अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट एनईटी 1 टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट की या फास्ट प्यास और जीके जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया उसको ज़रूर फॉलो करें। इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स लाइक यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट की डेट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता टेस्ट की डेट्स भी गुजर जाती हैं, अप्लाई कैसे करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिजिटल स्किल्स इस चैनल के थ्रू सिखाई जाएंगी। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। आज हम जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है उसमें से डिस्कस करेंगे। अब सम टाइम हम देखते हैं कि स्टार जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि इसकी क्या रीजन है। अब बेसिकली हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है इसकी जो डेंसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से सम टाइम तो लाइट हमारे पास पहुंच जाती है और सम टाइम्स ये ब्लॉक हो जाती है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यूं अगर हम देखें तो हमारे पास बीटा इसका मेन रीजन है, द नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर हम इसको एयर में परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर वो पूरा ऑपरेटस अरेंजमेंट वाटर में डिप कर दी जाए तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी। वो जो स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइट डार्क स्पॉट्स नजर आते हैं तो उनकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो अब हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है बुक में, लैम्डा एल ओवर डी, मगर इधर डिनोमिनेटर में एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। एयर के लिए तो एन 1 होता है, मगर वाटर के लिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। तो वाटर के केस में हमारे पास डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है ये बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल्टा वाई जो कि हमारे पास फ्रिंज विड्थ है ये कम हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को वाटर के अंदर डिप करेंगे तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट भी इसी टाइप की क्वेश्चन है, इसमें से ये नस्ट में अक्सर पूछे जाते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से, कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज कर दें, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स स्मॉल डी होता है, तो हमारे पास विड्थ ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएगी। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर आप डी को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा वाई कम हो जाएगा, मतलब फ्रिंज विड्थ हमारे पास कम हो जाएगी। डी और डेल्टा वाई का इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, जब उसको पोलराइड में से पास करवाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट जो उसमें से पास करके गुजरेगी पोलराइड में से लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कैसे किया जाता है, जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम एक प्लेन में कर देते हैं। तो याद रखें कि जब भी आप लोगों ने लाइट को पोलराइज्ड करना है तो अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो पोलराइज लाइट की आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रही होती हैं वो एक ही प्लेन में हो रही होती हैं, तो इस एक ही प्लेन में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की निस्बत हमारे पास हाफ हो जाती है। जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस में आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स देने के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सेशन लिया जाता है, जिसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट होते हैं। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का भी बर्डन होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी साथ साथ होती हैं, तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे से फोकस नहीं कर पाते। तो आप हमारे बैचेस की डिटेल इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।